हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमएड का हिंदी मीडियम लिया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के स्टडी में हम लोग करने वाले हैं हिंदी मीडियम एमएड बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो सारे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिक करवाने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो आ चुके हैं एंड या तो आ सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर एंड इस प्रकार के डिफरेंट सैंपल पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चंस को टिक करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जब इतने सारे मटेरियल्स को कर लेंगे ना तो समझिए आप एमएड में इजीली 60 to 70 मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि देखिए डीएवी बोर्ड अक्सर क्या करता है कि खासकर एमएड सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस को एक सेम मैनर में रिपीट कर देता है, तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ओम ध्वज सबसे पहला चैप्टर जो है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड यहाँ पर ये वाला 8 जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे बस हो गया। अब हम लोग ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम चैप्टर देख लेते हैं। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, मानवीय पवित्रता कैसे आती है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ओम शब्द की व्याख्या करने को आ सकता है और ओम नाम के महत्व को स्पष्ट करने को आ सकता है। उसके साथ साथ गुरु नानक देव जी ने ओम के बारे में क्या कहा था वो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, जिसे भी आप लोग बिल्कुल करके जाइएगा। ओके, दूसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आत्मबोध, जो तीसरा चैप्टर है आप लोगों की बुक में, इसमें अनादि नाद कौन सा है और इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। गीता के 2 श्लोक में आप लोगों को दोनों श्लोक का भावार्थ कर लेना है। ओके, उसके बाद इसमें जो मीनिंग्स दिए गए हैं जैसे कि कर्मणेव, अधिकार, ओके, कदाचन, तो इन सारे का आप लोग मीनिंग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। गृहनाति का क्या मीनिंग होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है। ओके, अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध करने से क्यों मना कर दिया, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। और देखिए यहाँ पे कदाचन और गृहनाथी का आप लोगों को यहाँ पर मीनिंग भी आ चुका है लिखने के लिए, तो आप लोग कम से कम जो मैं बता रहा हूँ उसे करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसे बताया गया है। एंड यहाँ पर युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, ये भी क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, गायत्री जप का प्रभाव। ओके, गायत्री मंत्र के जप का क्या क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र लिखने को आ सकता है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है ये आ सकता है। उसकी महिमा वाला पार्ट है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो महिमा वाले पार्ट को आप लोग जरूर करके रहेगा, क्योंकि महिमा वाला पार्ट बिल्कुल आपके घर में बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, तो महिमा वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, महिमा वाला पार्ट आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन छूट गया था, ओम के जप का लाभकारी विधि बताइए, तो उसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर महात्मा गांधी के गायत्री मंत्र को लेकर के क्या क्या विचार थे वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। स्वामी विवेकानंद को महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जाप के फल का उल्लेख कीजिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं वो नहीं आएंगे, बट मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनके आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो पीछे के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। एंड आपने साइंस, मैथ, एसएसटी और हिंदी इंग्लिश के एग्जामिनेशन में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो चुके थे, मैंने उसे इंपॉर्टेंट भी करवाया था एंड वो क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो कम से कम आप लोग एमएड में भी इस चीज को फॉलो कीजिए तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ओके, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, और आपको पूरा इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इन 8 को अच्छे से कर लीजिएगा, किसी को ही मत छोड़िएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए डीएवी गान वाले चैप्टर से आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकता है कि डीएवी गान जो है उसमें चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना की जा रही है, क्योंकि देखिए आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ओके, ये देखिए आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ओके, तो आप लोग इसे करके जाइएगा। एंड यहाँ पर हंसराज और दयानंद जी का क्या संबंध था, और ये वाला गायक कैसे निर्माण का उदय चाहता है। हम लोग आगे देखते हैं योग की पहली सीढ़ी यम चैप्टर से।
देखिए योग के 8 अंगों का नाम लिखने को आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, आप लोग इसे जरूर से जरूर करके जाइएगा। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपके एग्जामिनेशन में अस्थायी का अर्थ आ भी चुका है। ओके, देखिए यहाँ पे अस्थायी का अर्थ आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, तो अस्थायी का अर्थ आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे अस्थायी का अर्थ आप लोगों को दिया गया होगा, तो अस्थायी का अर्थ आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11th चैप्टर आ गया, दैट इज योग की दूसरी सीरीज, दैट इज यहाँ पे नाम है उसका नियम। तो यहाँ पे नियम किसे कहते हैं, कितना है और कौन कौन से हैं। सॉस नामक नियम का क्या अभिप्राय है, तब की व्याख्या करने को आ सकता है, स्वाध्याय के 2 अर्थ आ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पूरा कर लीजिएगा, ये भी मत छोड़िएगा इससे। अब हम लोग आगे देखते, देखिए यहाँ पर आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये वाला 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो छोड़ के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। किस दर में जाऊँ, देखिए भगवान की याद को भुलाने का क्या परिणाम हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर कर लीजिएगा, इसे आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आया ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो भक्त के होश में आने का क्या उपाय है, और यहाँ पे क्वेश्चन 4, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आर्य समाज के नियम की बात करें, चारों नियम को अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी नियम मत छोड़िएगा। ओके, 7वें नियम के अनुसार कैसा व्यवहार होना चाहिए, विद्या अविद्या से आप क्या समझते हैं, और 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक आपकी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखिए जितने भी समोल्लास है पहले सबका व्याख्या कर लीजिएगा, कोई भी समोल्लास आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए ईश्वर के कोई 5 नाम बताकर उसका व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर आप लोग देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी दिया गया है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल एक भी मत छोड़िएगा, पूरा का पूरा आप लोग करके जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे क्या भावना थी, भावना क्यों पैदा हुई, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ओके, किन किन भावों का विशेष हाथ रहा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यदि हम नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन, इस वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ। ओके, ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है इस चैप्टर से, तो कम से कम इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, आपका 2 से 3 मार्क्स जो है इस चैप्टर से अभी कंफर्म हो जाएगा जब इसे कर लेंगे तो। और यदि हम लोग नेक्स्ट बात क्वेश्चन, तो आपके एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है कि सेवानिवृत्त होने पर महाजन ने किस प्रकार से बोल सकते हैं कि भारत को, या फिर उन्होंने बोल सकते हैं कि समाज की कैसे उन्होंने सेवा की। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट एंड 3, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी टिक किए हुए इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एंड बेसिक सा क्वेश्चन, महाजन को कश्मीर का प्रधानमंत्री कब बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ओके, राष्ट्र गीत देखिए, राष्ट्र गीत में इस गीत में भारत माता को कैसा बताया गया है, और भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक से तो कंप्लीट हो गया, बट मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। चलिए लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि गायत्री मंत्र का जप कब फलीभूत होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को ने संस्कृत भाषा को कैसे सराहा था, राम मनोहर लोहिया के हिंदी विषय में क्या विचार थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने बता दिया था गुरु नानक देव, देखिए आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में, और 4 नाम गायत्री मंत्र के लिखने को आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ओके, और यदि नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि उपदेश देवी क्या कहा था उन्होंने, तो ये आपको कर लेना। और यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो लाभकारी विधि को बता दिया, ब्रह्म विद्या की विधि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इन-टेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा, अन्यथा आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना हूँ, आप लोग कम से कम चैप्टर्स को पढ़ लीजिए एमएड में, क्योंकि एमएड पूरा सारा पढ़ते नहीं है और आप सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट, ये सब मुश्किल हो जाता है, बट आप लोगों के लिए एमएड जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आप लोग अब तो आप पढ़ लीजिए, स्ट्रैटेजी उन्होंने अपलोड कर दी 5 घंटे की, कैसे आप लोग लास्ट 5 आवर में एमएड को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट ला देता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देख लिया था, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख चुके हैं, तो हमारा एमएड कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स के साथ, हम क्लासमेट्स के साथ आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।